वेलकम टू ऑल, आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपसे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एक पर्सन का क्या होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो जो भी लोग सेशन में नए हों उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। सबसे पहले इनकम टैक्स के हिसाब से एक पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलता है, तो इस बात को एक ध्यान रखिएगा। एक पर्सन या एक इंडिविजुअल वो रेजिडेंट है या नहीं है तो इसको दो पार्ट में आप लोगों के बांटा जाता है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए भी रह सकता है। सर वो दो होगा, या तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का या तो वो रेजिडेंट नहीं होगा, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट हुआ तो अभी वो दो टाइप के रेजिडेंट में से आएगा, है ना। मतलब रेजिडेंट भी दो टाइप के होते हैं, या तो वो नॉन रेजिडेंट है तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो अभी वो दो टाइप के रेजिडेंटों में आएगा, या तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब ये भी कितने टाइप में आ रहा है, दो टाइप में इसका आ रहा है, या तो वो ऑर्डिनरी होगा या वो नॉन ऑर्डिनरी होगा। यहां तक सबको बातें क्लियर है, हाँ या ना। रेजिडेंट अगर है या तो वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है ना, यानी कि वो भारत का निवासी है, या तो निवासी है या निवासी नहीं माना जाएगा भारत का। लेकिन अगर वो निवासी है तो वो साधारण वाला है कि नॉन ऑर्डिनरी वाला है, ये वाली बात भी हम लोगों को समझनी होगी। यानी कि साधारण है असाधारण है, आप हिंदी में ही बात कर सकते हैं। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की बात पे भी दो पार्ट पढ़ते हैं, या तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। क्लियर है सबको? एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ तक थम्स अप दिखा के यहाँ तक क्लियर है। या तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट की भी दो केस है, या तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि वो रेजिडेंट रहेगा या नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अगर रेजिडेंट होगा तभी हम लोगों की सब कंडीशनों में चेक करनी है कि ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से पर्सन रेजिडेंट माने जाते हैं, ठीक है। अभी ये सब मैं आप लोगों को पीपीटी के थ्रू भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग नॉर्मली समझ लीजिए, मेरे साथ में इससे दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंट की। अच्छा, आप लोगों को इससे प्रीवियस मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में आप लोगों को समझाया था। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल आप कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस साल आप चुकाते हैं वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर जैसे मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कमाया, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है क्योंकि इसमें मैंने कमाया। अब इसका टैक्स कब चुकाऊंगा? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020 तक इसका टैक्स चुकाऊंगा, 2022 तक सॉरी, है ना, 2022 तक इसका टैक्स चुकाऊंगा। तो जिसमें मैं टैक्स चुकाता हूँ वो असेसमेंट ईयर, और जिसमें मैं कमाता हूँ वो मेरा क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं रेजिडेंट ईयर क्या रहता है। अगर किसी को डाउट आए तो उस पर बकायदा एक प्रीवियस मैंने सेशन लिया है असेसमेंट और प्रीवियस ईयर का, आप लोगों को वो दिख जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आई होप क्लियर हो गया होगा, जो साल आप कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक बंदा रेजिडेंट तब कहलाता है, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा, अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इन अ प्रीवियस ईयर इंडिया में रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इन अ प्रीवियस ईयर, जिस साल आपने कमाया है, ऐसा नहीं है जिस साल असेसमेंट हो रहा है टैक्स का, नहीं, जिस साल आपने कमाया है उस साल अगर आप इंडिया में रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया में तब रहे हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, आप रेजिडेंट माने जाएंगे। 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हो, ठीक है ना। ओके, आई होप सो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। डन। या फिर दूसरी कंडीशन है, हम 162 डेज नहीं रहे, हम 60 डेज रहे हैं केवल, ठीक है। अगर आप 60 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं इन अ प्रीवियस ईयर, इन अ प्रीवियस ईयर में, अच्छा, लेकिन सर फिर तो 182 डेज से कम हो गए, तो फिर यहाँ पे 60 दिन वाला हिसाब कैसे मानना है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और होनी चाहिए, और 365 डेज या
365 या मोर, ठीक है ना, या मोर आप रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया में ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर। कौन से प्रीवियस ईयर? इस वाले प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले वाले, ठीक है ना। इमीडिएटली प्रीसेंडिंग है ना द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। इन इंडिया, तो भी आप रेजिडेंट माने जाएंगे। देखो आई होप एक बार समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैं जो इस साल था, मेरा इस साल का 1 अप्रैल 2021 से लेके सर 31 मार्च 2022 तक का आपका इस साल आप कमाएंगे, ठीक है। इस साल मैं कमाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब इस साल क्योंकि ये मेरा कमाने का ईयर है, कमाना है मुझे इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस साल 182 डेज या उससे ज़्यादा रहूँगा तो मैं रेजिडेंट हूँ, ठीक है। लेकिन मान लो मैं इस साल केवल 60 दिन रहा, लेकिन इससे पहले, इसके 4 साल पहले, इसके 4 साल पहले मैं 365 दिन से अधिक रहा था, तो अब मैं यहाँ पे क्या बन जाऊँगा? मैं रेजिडेंट बन जाऊँगा, ठीक है। और जो बंदा इन कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा, मान लो वो 182 डेज से कम रहा, 50 दिन रहा, अब 50 दिन रहेगा तो भैया ना तो वो इस कंडीशन में आ पाएगा, 365 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 60 दिन बोला है और यही भी कंडीशन नहीं लग रही, तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। बताइए क्लियर हुआ सबको? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिफरेंस। रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो भारत में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, यानी कि कमाने वाले साल में। लेकिन अगर मान लीजिए आप 60 दिन भी रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले 4 सालों में आप 365 दिन या उससे अधिक रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। और अगर ये कंडीशंस आपने पूरी नहीं करी तो आप क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। अब मुझे बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर है? हाँ या ना? आई होप सो सबको सब बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई तरह का डाउट नहीं होगा, ना ही किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत होगी। अब एक काम ये करते हैं, अब मान लीजिए सर हम रेजिडेंट निकले हैं, मान लीजिए हम सर इस पूरे साल ही इंडिया में रहे, हम रेजिडेंट हैं। अब हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा आप किस किस्म के रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी वाले हैं कि ऑर्डिनरी वाले हैं या नॉन ऑर्डिनरी वाले हैं। आपको नॉन रेजिडेंट अगर निकल रहे हैं तो आपको कोई कंडीशन चेक करने की फिर आगे ज़रूरत नहीं है, फिर तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आप नॉन रेजिडेंट है फिर तो बात यहीं पे ख़त्म है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो हमको 2 कंडीशंस और चेक करनी पड़ेंगी इनके अलावा। ये मैं आपको पीपीटी में भी दे दूंगा, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लें मेरे साथ में, तो मुझे थोड़ा सही लगेगा। उसके बाद में जब हम पीपीटी से समझेंगे तो एक और बार यही चीज़ हमारी फिर से क्या होगी? रिवाइज हो जाएगी। ऐसे सोचो, ठीक है ना, जिससे और दिमाग में मामला क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक काम ही करते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और देख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या कहलाते हैं? देखिए अगर आप ये जो मैं कंडीशन लिखूंगा वो पूरी करते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, अदरवाइज आप क्या कहलाएंगे? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। सर कौन सी है वो कंडीशन, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहला, ही हैज़ बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आपका रेजिडेंट होना ज़रूरी है इंडिया में। कितने साल में? एटलीस्ट 2 साल, एटलीस्ट 2 साल आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर। अब ये कौन से प्रीवियस ईयर हैं? जिससे जो इस साल में कमा रहा था उससे पहले जो 10 साल बीते, उन 10 सालों में से आप कम से कम 2 साल तो इंडिया में रेजिडेंट रहे हो, तो आप क्या ट्रीट करे जाएंगे? इमीडिएटली प्रीसेड वाले हैं ये 10 साल, ध्यान रखिएगा, है ना। इस बात को मैं दोबारा से यहां पे लिख दे रहा हूं, इमीडिएटली प्रीसेंडिंग द प्रीवियस ईयर।
ठीक है ना, इस साल वाला जो हमारा चल रहा है उस वाले प्रीवियस ईयर से। जैसे मान लो अभी मेरा जो है, मैंने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कमाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, इस साल का प्रीवियस ईयर है, क्योंकि मैं जिस साल कमाता हूँ वो प्रीवियस ईयर होता है। तो उसके 10 साल पहले में से 2 साल तक आप क्या होने चाहिए, आप इंडिया के निवासी रहने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी कंडीशन इसकी और देख लेते हैं। सर दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर आप 730 दिन या ज़्यादा ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर, और ये भी वही वाले इमीडिएटली प्रीसेंट द प्रीवियस ईयर, मतलब इससे पहले जो 7 साल बीते उसमें से 730 दिन हिंदुस्तान में रहने ज़रूरी हैं, तो आप लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। और सर ये कंडीशन पूरी ना हो तो नॉन ऑर्डिनरी माने जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं दोबारा समझा दूँ एक बार, उसके बाद पीपीटी से लेके चलूँगा। एक पर्सन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है तो आपके सामने जो कंडीशन है वो किसकी है, केवल रेजिडेंट की है, ठीक है। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अब मान लो रेजिडेंट के क्लब में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद रेजिडेंट के बाद भी मैं ये चेक करूंगा वो ऑर्डिनरी वाला है या नॉन ऑर्डिनरी वाला। अब रेजिडेंट कौन है, जो 182 डेज या उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहे जिस साल आप कमा रहे हैं उसमें, या मान लो 60 दिन आप रहे लेकिन इससे पहले जब 4 साल आपने कमाने वाले ईयर के पहले जो 4 साल थे उसमें भी आप 365 दिन हिंदुस्तान में रहे, ठीक है। तो आप क्या हैं, रेजिडेंट हैं। अब आप ऑर्डिनरी वाले हैं या नॉन ऑर्डिनरी वाले हैं ये कैसे पता चलेगा, तो ऑर्डिनरी वाले आप कब कहलाएंगे, जब आप 10 में से कम 2 साल हिंदुस्तान में रहे हैं। 10 साल कौन से, जो हम कमा रहे हैं उस साल के पहले वाले 10 साल, या फिर मान लीजिए आप 7 साल में से, ठीक है ना, उसके पहले 730 दिन हिंदुस्तान में रहे हैं, तो अभी आप क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी कहलाएंगे। अदरवाइज आप क्या कहलाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी कहलाएंगे। आपको पीछे वाली दोनों सब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट निकलता है तो। आप सब कंडीशन कब देखोगे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की, जब वो बंदा क्या निकलता है, जब वो बंदा आप लोगों के सामने जो निकल के सामने आता है वो रेजिडेंट निकल के सामने आता है। देखिए एक बार मैं पीपीटी से आप लोगों को दिखा दूं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसके लिए उसे 182 डेज या ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहना ज़रूरी है, या अगर वो 60 दिन रहता है या 365 या उससे ज़्यादा दिन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली जो पीसीड बीते थे उसमें वो बताता है, तो वो यही हमने सीखा था। अब अगर मान लीजिए रेजिडेंट निकला तो आपको 2 सब कंडीशन और चेक करनी पड़ेंगी। सर वो कौन सी, 10 में से 2 साल हिंदुस्तान में रहना ज़रूरी है, और अभी प्रीवियस ईयर के पहले 7 साल जो बीते थे उसमें से 730 दिन हिंदुस्तान में रहना ज़रूरी है, तब जाके वो आप लोगों का ऑर्डिनरी माना जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को सब बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा अगर आप लोगों को सभी बातें क्लियर होती जा रही हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।